उर्दू स्टोरीज। एक भयंकर बीमारी फैल जाती है जिससे गांव वाले बेहद परेशान हो जाते हैं। इस गांव में एक रईस खानदान है जिसका मुखिया बलराज है, जो कि गरीब लोगों से बेहद चिढ़ता है और उन्हें अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देता। बलराज को एक गरीब उसके घर की ओर आते हुए नजर आता है। ए लड़के, कहाँ जा रहे हो? साहब, बहुत भूख लगी है, मैं खाने की तलाश में हूँ। खबरदार, जो मेरे घर की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर रख दूंगा। ऐसा मत कहिए साहब, 2 दिन से भूखा हूँ। अगर आप मुझे खाना खिला देंगे तो मालिक आपका भला करेगा। अच्छा, तेरे जैसे भिखारी को खाना खिलाने से मेरा भला होगा? चल निकल जा यहाँ से, नहीं तो अपने कुत्ते से तेरी टांगे कटवा दूंगा। बलराज का कुत्ता उस गरीब लड़के की ओर दौड़ता है। ये देखकर वो गरीब लड़का वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। बड़ा आया था मेरा भला करने वाला। दूसरी ओर गांव में एक गरीब आदमी है जिसका नाम दीनदयाल है। उसे अपनी तरह सभी गरीब लोगों से बेहद हमदर्दी है। वो एक किसान भी है, इसलिए उसके पास काफी मिकदार में अनाज है। इसलिए वो गरीब और कमजोर लोगों को अपने घर पर खुद खाना बनाकर खिलाने लगता है। अरे शर्माओ मत भाई, अपना ही घर समझो और एक रोटी और खा लो। तभी उसके दरवाजे पर चिल्लाते हुए बलराज आता है। अरे ओ दीनदयाल के बच्चे, बाहर निकल। आप लोग परेशान मत होइए, आप खाना खाइए, मैं जाकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। दीनदयाल की बात सुनकर सभी गरीब लोग खाना खाने लगते हैं और दीनदयाल घर के बाहर आ जाता है। सलाम साहब, आज आपका इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? मैं तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन तेरे कारनामे ऐसे हैं कि मुझे यहाँ आना पड़ा। अब क्या गलती हो गई मुझसे मालिक? तू बड़ा दानवीर बना फिरता है ना, तो जाकर सड़कें बना, रास्ते ठीक कर। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तू जो ये गरीबों को खाना खिला रहा है उससे मुझे परेशानी हो रही है। लेकिन साहब, मैं तो इन बेचारे गरीबों को अपने घर पर अपना उगाया हुआ खाना खिला रहा हूँ, इससे आपको क्या तकलीफ है? तो चाहे अपने घर पर खिला या कहीं और खिला, लेकिन ये गरीब सीधे तेरे घर पर नहीं आते ना, ये मेरे घर के सामने से गुजरते हैं। पर इसमें बुरा क्या है? ये इतने गंदे लोग हैं कि इनके पीछे मक्खियाँ घुमा करती है और कुछ मक्खियाँ मेरे घर में घुस जाती है। यह तेरे लिए आखिरी चेतावनी है, अगर आज के बाद तूने इन्हें खाना खिलाया तो तेरी खैर नहीं। इतना कहकर बलराज गुस्से से वहाँ से चला गया। दीनदयाल अपना मायूस चेहरा लेकर घर के अंदर आता है, जहाँ पर कुछ गरीब लोग खाना खा रहे हैं जिन्होंने बलराज की चेतावनी सुन ली है। चाचा जी, क्या आप हमें कल से खाना नहीं खिलाएंगे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे घर आ जाना और पेट भरकर खाना खा लेना। खाना खाने के बाद सभी गरीब लोग दीनदयाल के घर से चले जाते हैं। दीनदयाल अपने पड़ोसी बलराज की बातों पर काफी देर तक सोचता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता कि वो इस बीमारी के वक्त गरीबों की मदद ना करे। इसलिए वो गरीबों को खाना खिलाना जारी रखता है। ये देखकर बलराज बेहद चिढ़ जाता है और वो एक पंचायत बुलाकर दीनदयाल पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाता है। मैंने इस दीनदयाल को अपना पड़ोसी और दोस्त माना, पर इसने दोस्ती के आड़ में मेरे घर से 5 बोरी अनाज चुराए हैं। मैं नहीं चाहता कि ये चोर कस्बों के दूसरे घरों में भी चोरी करे, इसीलिए इसे कस्बे में से निकाल देना चाहिए। बलराज की बात सुनकर और गांव वालों के फायदे के लिए पंचायत दीनदयाल को गांव से निकालने का फैसला करती है। अब दीनदयाल अपना घर छोड़कर गांव से दूर जंगल में जाकर रहने लगता है। वो जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी और एक रसोई घर बनाता है। दीनदयाल अपने बचे हुए अनाज से गरीब लोगों को फिर से खाना खिलाना शुरू करता है, पर अब दीनदयाल के पास धीरे धीरे अनाज की कमी होने लगती है।
वो एक दिन में कई 100 लोगों का खाना बनाता है। इसी बीच जब वो अपने अनाज भंडार में जाता है तो देखता है कि अब उसके पास सिर्फ आधा बोरी अनाज ही बचा हुआ है। हे मालिक, मेरी मदद करो। यह कयामत तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है और ऊपर से मेरे घर में राशन भी खत्म होने जा रहा है। मैं कैसे लोगों की मदद करूंगा? दीनदयाल बचे हुए आधे बोरी अनाज से गरीबों के लिए खाना बनाता है, जिससे वो एक थाली में कुछ खाना अपने लिए निकाल कर अलग से रखता है। वो सभी गरीबों को खाना खिलाता है और खाना खाने के बाद जब सभी गरीब वहाँ से चले जाते हैं तो दीनदयाल अपना खाना निकाल कर खाने लगता है। तभी एक बीमार बूढ़ी औरत दीनदयाल के दरवाजे पर आ जाती है। बेटा, बेहद भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दीनदयाल को उस बूढ़ी औरत पर बहुत दया आती है और वो अपने लिए रखा हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देता है। खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत वहाँ से जाते हुए दीनदयाल को दुआ देती है। बेटा, इस महामारी में जब सभी लोग मरीजों से दूर भाग रहे हैं, तब ऐसे वक्त में भी तुम गरीब और कमजोर लोगों की मदद कर रहे हो। मालिक तुम्हारा भला करे और तुम्हारे इस छोटे से रसोई घर को अनमोल बनाए। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। क्योंकि अब खाने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए दीनदयाल भूखा ही सो जाता है। भूखा सोने की वजह से दीनदयाल को रात में ठीक से नींद नहीं आती, इसलिए वो सुबह होने से पहले ही उठ जाता है और पानी पीने के लिए अपने रसोई घर की ओर जाता है तो देखता है कि उसका पूरा रसोई घर सोने का बन चुका है। हे मालिक, आपकी लीला तो आप ही जाने। अब मैं गरीब लोगों की और अच्छे से मदद कर सकता हूँ। दीनदयाल अपने रसोई घर से कुछ सोना निकालकर उसे बेचकर मिले हुए पैसों से गरीब और बीमार लोगों की मदद करने लगता है। इसी बीच बलराज को भी बीमारी लग जाती है और वो भी मदद के लिए भटकते भटकते दीनदयाल के घर पहुंच जाता है। मैं किस मुंह से माफी मांगू तुमसे दीनदयाल? मैंने तुम्हें पहले भी बहुत परेशान किया और बाद में तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें कस्बे से निकाल दिया। कोई बात नहीं साहब, उस वक्त आपके सर पर अमीरी का घमंड छाया हुआ था, पर आज आपको देखकर लगता है कि मेरे सामने कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि एक गरीब बेसहारा आदमी खड़ा है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। दीनदयाल बलराज को अपने घर के अंदर ले जाता है और उसे खाना खिलाकर कुछ दवाइयाँ देता है। इसी तरह से अपने सोने के रसोई घर से थोड़ा थोड़ा सोना निकालकर दीनदयाल बीमारी के वक्त में सभी गरीब और कमजोर लोगों की मदद करता है। पृथ्वीगंज नाम का एक गांव था। वहाँ भीमरू अपनी एक लौती बेटी फगुनिया के साथ रहता था। फगुनिया का स्वभाव बहुत चंचल और बहुत ही नेक इंसान था। भीमरू एक साधारण और मासूम अब्बा था। रहने को एक छोटी सी कुटिया और कुम्हार का काम किया करता था, यानी मिट्टी के बर्तन। कुछ दिनों से कारोबार न होने की वजह से भीमरू बहुत ज्यादा परेशान था। अब्बू, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कम से कम कुछ नाश्ता तो कर लीजिए। मैं क्या बताऊं फगुनिया, लोगों के पास नए नए आविष्कार आ गए हैं। आविष्कार तो अच्छी चीज है, इसमें परेशानी की क्या बात है? जब से फ्रिज और एसी आ गए हैं, हम जैसे छोटे मोटे कुम्हारों से अब कोई पानी के लिए मटका नहीं खरीद रहा है, ना ही हमसे कोई मिट्टी का सामान खरीद रहा है। आप फिक्र मत कीजिए अब्बू, मैं हूँ ना, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हें अच्छी तरह पता है, मुझे रात को दिखाई देना भी बंद हो गया है। भीमरू को फगुनिया की शादी की चिंता भी सताया करती थी। एक दिन फगुनिया को देखने लड़के वाले आए। देखो भीमरू, यूं तो हम बड़े खानदान से हैं, ऐसे वैसे जगह हम रिश्ता नहीं कर सकते।
लेकिन फगुनिया को मेरा बेटा जय बड़ा पसंद करता है। हाँ हाँ, वरना हम जैसे अमीर तुम्हारे गांव में कदम भी नहीं रखते। मैं बहुत खुशनसीब होऊंगा अगर आपका बेटा मेरी बेटी से निकाह करेगा तो। उतने में वहाँ पर फगुनिया चाय की प्लेट और सूखे गले बिस्किट लेकर आती है। ये क्या मजाक है भीमरू, तुम हमारे घर मिट्टी के बर्तन और मटका लेकर आते थे, इस वजह से हमारी तुमसे जान पहचान है। तो अब क्या तुम हमें ये बासे बिस्किट और ये गंदी चाय पिलाओगे? समधी जी माफ कीजिएगा, मेरे घर बस यही है। वो क्या है कि मेरी दुकान भी बहुत दिनों से चल नहीं रही है। अगर हम तुम्हारे घर बारात लेकर आए तो क्या तब भी तुम ऐसी ही हरकत करोगे? ना बाबा ना, मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कर लूंगी। चलिए जी। बराए मेहरबानी ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए, मेरी बेटी का रिश्ता पक्का कर लीजिए, रुक जाइए। भीमरू के लाख रोकने पर भी लड़के वाले ना रुके। इस सदमे की वजह से भीमरू रोने लगा। अब्बू, आप रो क्यों रहे हैं? ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बचपन से ही अम्मी के न होने की वजह से आपने ही तो इतने अच्छे से मेरी तरबियत की है, तो मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें चैन सुख कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारी शादी में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर भीमरू अपने अटके हुए मिट्टी के बर्तन के पैसे लेने जाता है। वहीं वो अपने एक पुराने ग्राहक जो कि बड़ी अमीर है उनसे मिलता है। बड़ी मालकिन, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं है। भीमरू, मैं तुम्हारी इसमें कैसे मदद करूं? मिट्टी के सामान अब ज्यादातर गांव में कोई नहीं खरीदता। मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द पैसे मिले और तुम्हारा धंधा ज्यादा हो, ठीक है? अगर आपके पास कोई और काम भी हो तो मुझे बताइए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तो भीमरू, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस हफ्ते मेरी बड़ी बेटी की शादी है, तुम वहाँ क्यों नहीं आ जाते? खाना बनाने में तुम बावर्चियों की मदद कर देना और बाकी के छोटे मोटे काम में हाथ बटा देना। आपका बहुत शुक्रिया मालकिन, बहुत शुक्रिया। और ठीक वैसा ही हुआ। भीमरू हलवाइयों को खाना बनाने में उनकी मदद करने लगा। अरे भीमरू, तुम यहाँ? मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता टूट गया। अब मैं आपसे क्या कहूँ, यूँ समझ लीजिए कि जवान बेटी सर पर टेंशन है। अब अगर बुरा न मानो तो अपनी बेटी फगुनिया की शादी मेरे बेटे प्रवीण से क्यों नहीं करा देते? प्रवीण और फगुनिया ने साथ में ही तालीम हासिल की थी और अब बड़ा कामयाब लड़का बन गया है। शहर में ट्रक चलाने का काम करता है। क्या सच? अगर ऐसा है तो देरी किस बात की, चट मंगनी पट निकाह। मैं अगले सोमवार को ही तुम्हारे घर आऊंगी। हाँ। भीमरू इस बात से बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। देखा बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारा निकाह एक नेक और बड़े घर में करवाऊंगा। देखो, मैंने ऐसा ही किया। मुझे हलवाई काकी मिली थी और उन्होंने मुझे सारी बातें बना दी। उन्होंने अपने खानदानी कंगन भी तोहफे में दे दिया। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैं तो भूल ही गया। तुम्हारी उनकी तो खूब जमती है। अब्बू, शादी ब्याह बहुत ही खर्चे और बहुत ही समस्या वाली बातें हैं। तुम उसकी चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें अच्छे से विदा करूंगा, लेकिन इस बार तुम्हारी शादी जरूर होगी। हमारे पास तो डोली के लिए भी पैसे नहीं है। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए और कुछ दिनों में कोई दूसरा अच्छा लड़का देखकर मेरी शादी करवा दीजिएगा। अपनी बेटी फगुनिया की बात सुनकर भीमरू को रात भर नींद नहीं आती और वो एकदम सुबह में अपने घर के बाहर खेतों से जंगल की तरफ जाने लगा। सही कहा फगुनिया ने, मैं उसे एक डोली तक नहीं दे सकता। शादी तो दूर की बात है, रिश्ता तय है और शादी सर पर है और सामान एक भी नहीं। हे मालिक, आप ही कुछ मदद कीजिए। इतना कहकर भीमरू घने जंगल में जा पहुंचा। हे मालिक, ये कैसा वक्त दिखा रहा है तू? मेरी बच्ची की शादी फिर से टूट जाएगी। मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। भीमरू फूट फूट कर उस दरख्त के नीचे रोने लगा
और वो दरख्त एक जादुई शैतान का था जो भूख की वजह से तड़प रहा था। भिमरू को रोता देख वो बड़ा खुश हुआ। अगर मालिक आपने मेरी मदद नहीं की तो यहीं इसी मिट्टी पर अपनी जान दे दूंगा। भिमरू के इतना कहते ही वहाँ पर उस पेड़ से एक बड़ा सा शैतान सामने आ गया और कहने लगा, तुम इंसानों का कुछ समझ नहीं आता। तुम कौन हो और बोल कैसे रहे हो? मैं जो भी हूँ, अच्छा हुआ तुम यहाँ आए हो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खा जाओ, मैं हूँ ही हालातों का मारा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तब जाके भिमरू ने उस दरख्त वाले शैतान को सारी बातें बताई। अरे भाई, ये तो बड़ी दुख की बात हो गई। तुम जैसे दुखी आत्मा को मुझे खाकर भी मजा नहीं आएगा। मैं भी रोता रहूंगा, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? इस पेड़ के नीचे जो मिट्टी है वो आम मिट्टी नहीं है, जादुई मिट्टी है। मैं जब इंसान था तब मैंने सारे सोने इसी मिट्टी में छुपा के रखे थे। तुम उस मिट्टी से जो भी सामान बनाओगे वो बनने के कुछ ही समय बाद सोने का हो जाएगा। शुक्रिया भूत भाई, मैं तुम्हें दोबारा आकर मिलूंगा। छी छी, ये सब मत करो, जाकर अपनी बेटी का ध्यान रखो। भिमरू वहाँ से अच्छी खासी मिट्टी लेकर घर चला गया और उस मिट्टी से बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी डोली बनाई जो पूरी तरह से मिट्टी की थी। शादी का दिन आ गया। हलवाइन के लड़के प्रवीण से फगुनिया की शादी हो गई। बस उसकी विदाई बाकी थी। पूरी शादी में भिमरू ने बस मिट्टी की डोली बनाई थी और उस मिट्टी के सोने में तब्दील होने का इंतजार कर रहा था। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन शैतान भाई की बात सच क्यों नहीं हुई? डोली तो अब तक सोने की हो जानी चाहिए थी। अब्बू, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतने में फगुनिया की डोली बारातियों ने उठा ली और फगुनिया को विदा करने लगे। भिमरू के आंसू आने ही वाले थे कि डोली झट से सोने की हो गई और सारे ही गांव वाले सोने की डोली देखकर चौंक गए। देखा बेटी, ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बचपन से कोई बड़ी चीज नहीं दी है। अब ये सोने की डोली तुम्हारे लिए है। अपनी सारी जिंदगी अच्छे से बिताना और मुझसे मिलने आते रहना बेटा। सोने की डोली की वजह से फगुनिया के ससुराल वाले उसे बहुत खुश रखने लगे। कुछ दिनों बाद उसने अपने बाबा भिमरू की मदद एक बड़ा सा घर तोहफे में देकर की। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।